दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बने और प्रधानाध्यापक बने, आखिर 80% ऐसे शिक्षक रहे बेतिया वगैरह में जो विद्यालय में योगदान नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया योगदान? ये सरकार की नीति और शिक्षकों के विचारों पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या शिक्षक नियमावली ठीक से नहीं पढ़े थे और आवेदन कर दिया था, या सरकार सिर्फ एक औपचारिकता पूरा करना चाहती है बिना पेमेंट, बिना ग्रेड पे, बिना बेहतर मूल वेतन का, और सिर्फ ये चाहती है कि एक उसी में से एक टीचर का एक कोटि अलग हो जाए जो प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य करे। जहाँ तक पेमेंट की बात है या फिर उनकी और सारी सुविधाओं की बात है, प्रधान शिक्षकों का अलग से कोई पेमेंट का व्यवस्था निर्धारित नहीं है। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन भी आम जो शिक्षक हैं उनसे काफ़ी कम है। हालांकि योग्यता सेम ही है, प्रधान शिक्षक रहें चाहे 1 to 5 के शिक्षक रहें, उनमें योग्यता में कोई कमी नहीं है। दोनों का योग्यता इक्वल है, अनुभव भी इक्वल है, यानी कि दोनों में किसी चीज़ की कोई माने डिफरेंसेज नहीं है कि ये प्रधान शिक्षक हैं तो इसके लिए ये योग्यता होगा, और ये सहायक शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं इसके लिए ये योग्यता होगा। ऐसा नहीं है, योग्यता एक ही है। अनुभव भी इनसे कम नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं अनुभव में भी इनसे ज़्यादा सुपर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोग परीक्षा दिए प्रधान शिक्षक के लिए लेकिन योगदान नहीं किया। क्यों नहीं किया योगदान? सवाल ये उठता है कि योगदान क्यों नहीं किया। देखिए, उस समय हवा में लोग बह करके आवेदन किया। कुछ लोगों को ये ख्वाहिश रहा कि हम प्रधान शिक्षक के पद पर जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, मध्याह्न भोजन में, छात्रवृत्ति वगैरह में पैसा कमाएंगे। खास करके वो लोग ज़्यादा आवेदन किए थे जो पहले सहायक शिक्षक थे। वो लोग आवेदन नहीं किया जो प्रधान शिक्षक पहले ऑलरेडी वो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। वो लोग आवेदन इसमें नहीं किए। उनमें से 5% अगर किए होंगे या 2% किए होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मेरे सर्किल में जो लोग हैं वो लोग, कोई आदमी जो था वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि अब इतना परेशानी है इसमें कि इसमें वेतन, मूल वेतन तो है ही नहीं। मूल वेतन तो कहिए ही मत, 30,000 के आसपास इसका मूल वेतन है। उससे ज़्यादा 32-34 हज़ार रुपया नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन है। तो मूल वेतन के मामले में तो कहिए नहीं, तो मूल वेतन भी इसमें नहीं था। एक उसके बाद कोई सुविधाएं भी नहीं थी, ना छुट्टी के लिए ना कोई अन्य सुविधाएं, या फिर ऐसा भी रहता कि इनका ग्रेजुएटी अधिक कटेगा, पेंशन अधिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षक पढ़ कर के भी इसमें आवेदन नहीं किए। कुछ लोग इसलिए आवेदन कर दिए सिर्फ कि कमाएंगे, इसमें कमाई होगी, यही ज़्यादा लग रहा था। सिग्नेचर मुहर करने का शौक़ था, ऐसे ख्वाहिशमंद लोग आवेदन इसमें किए। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर 80% एचएम या प्रधान शिक्षकों ने क्यों नहीं किया योगदान। बाद में उनको लगा कि अरे इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूर से तो उनको लग रहा था कि ऐसा है मेरे पहले, क्योंकि वो लोग सहायक शिक्षक थे तो वो लोग को लग रहा था कि मेरे यहाँ जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, वो इस तरह की कमाई कर रहा है तो क्यों नहीं हम भी चलो कमा लेते हैं। तो जब बाद में लगा अभी भी बहुत सारे लोगों को कि कहाँ आकर के हम फंस गए, कोई फ़ायदा इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसी में जो लोगों को लगा, लास्ट में भाप गए कि अरे इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम जो विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं वही ठीक है, तो वो लोगों ने आवेदन नहीं किया। और ये बात एक जगह का नहीं है, हम बेतिया वगैरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 143 प्रधान और प्रधान शिक्षकों ने विद्यालय आवंटित किए गए थे। उनमें से शिक्षकों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया गया था। बीपीएससी ने 896 प्रधानाध्यापकों की अनुशंसा की थी, जिसमें जिला आवंटन के बाद पश्चिमी चंपारण को 32 प्रधानाध्यापक मिले थे। वहीं 5218 प्रधान शिक्षकों में जिले के 111 प्रधान शिक्षकों की सेवा मिली थी। हालांकि योगदान निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अधिकांश शिक्षकों ने नहीं किया योगदान, और 143 प्रधान एवं 143 प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों ने केवल
28 ने ही योगदान किया और 32 प्रधानाध्यापक में से सिर्फ इनमें से 32 प्रधानाध्यापकों में से सिर्फ 4 और तथा 111 प्रधान शिक्षकों में से मात्र 24 ने विद्यालय में योगदान किया। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ 111 में सिर्फ 24 ने योगदान किया, फिर योगदान बाकी लोगों ने किया ही नहीं। तो आप सोच लीजिए कि आखिर क्यों नहीं किया योगदान? क्योंकि वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम मान के चलिए एकदम बिल्कुल नई इसकी शुरुआत हो रही है, कोई सुविधाएं नहीं है, मानसिक टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों ने सोचा कि मुझे सहायक शिक्षक बन करके रहने में ही जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इन सारे मुद्दों को ध्यान से दे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि सरकार इस सब मुद्दों पर अब ध्यान देगी, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी अब शिक्षकों का हैंड बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास पैसे भी उतने नहीं हैं और मामला भी कोर्ट में है। तो इसलिए ये भी कहना मुश्किल है अभी कि कितना होगा इनका मूल वेतन। अब तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 40,000 मूल वेतन होगा, लेकिन 80% संभावना है, जैसा कि इन लोगों ने मांग किया कोर्ट में, कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही होगा। तो मान के चलिए कि जो नियोजित शिक्षकों का मिल रहा है, यानी कि वेतन संरक्षण देते हुए इन्हें प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति होगी। इसके सिवा जब बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी वर्तमान में नहीं की जा सकती है और मामला कोर्ट में है, इसलिए कुछ भी कहना भी उचित नहीं है। इसलिए पहले ही सोच समझ करके आवेदन करना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि आपको बाद में कठिनाई नहीं हो। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलता रहे। धन्यवाद।